और अब न्यूज टॉप 9 की शुरुआत करेंगे। देश का नंबर 1 शो न्यूज टॉप 9 देख रहे हैं आप। 2 राज्यों से अमेरिकी चुनाव की बाजी पलट गई। बाइडेन सिर्फ व्हाइट हाउस से 6 कदम की दूरी पर हैं। धांधली के आरोपों पर हंगामा भी जारी है। इन सब के बीच बाइडेन का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9, ट्रंप या बाइडेन। आज सुबह चुनाव की बाजी को 2 राज्यों ने पलट दिया। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में जीतकर बाइडेन ने निर्णायक बढ़त बनाई। मिशिगन के 16 और विस्कॉन्सिन के 10 इलेक्टोरल वोट बाइडेन के खाते में जाने से वो 264 के आंकड़े पर पहुंच गए। अमेरिकी चुनाव में 60 इलेक्टोरल वोट के नतीजे आने अभी बाकी हैं। सिर्फ 6 वोट मिलते ही जो बाइडेन की जीत पक्की हो जाएगी। बाइडेन अभी नेवाडा में आगे चल रहे हैं। नेवाडा के 6 वोट मिलने के बाद बाइडेन का अगला प्रेसिडेंट बनना तय है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर ट्रंप की लीगल टीम कोर्ट पहुंच गई है। ट्रंप ने मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया की काउंटिंग में फ्रॉड के आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की है। ट्रंप इन तीनों राज्यों में फिर से काउंटिंग करवाने की मांग कर रहे हैं। ट्रंप ने बड़ा आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोट गायब हुए हैं। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स पेंसिल्वेनिया में धांधली के जरिए 5 लाख वोटों की बढ़त बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने जो किया वो देश के लिए बहुत बुरा है। एरिक ट्रंप ने ट्विटर पर एक तस्वीर जारी कर धांधली के सबूत दिए। इस तस्वीर में एक युवक सूटकेस के साथ दिखाई दिया। दावा किया गया है कि तस्वीर मिशिगन वोटिंग सेंटर की है। सूटकेस में क्या था और ये व्यक्ति कौन है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। करीब तय हो गया है कि व्हाइट हाउस में अब बाइडेन की एंट्री होगी और कमला हैरिस उनकी डेप्यूटी होंगी। बाइडेन कहते हैं कि दक्षिण एशिया में आतंक पर कोई समझौता नहीं होगा। आतंकवाद पर कई बार उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है। भारत के लिहाज से बाइडेन की जीत बेहद अहम है। बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकों के लिए विस्तृत एजेंडा जारी किया था। उन्होंने एक संदेश में भारत को प्राकृतिक साझेदार बताया था। बाइडेन ने कहा था कि अगर वे चुने जाते हैं तो दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर होगा। पीएम मोदी के साथ बाइडेन की भी जबरदस्त केमिस्ट्री है। बाइडेन भारत को स्वाभाविक साझेदार मानते हैं। प्रचार के दौरान भी बाइडेन ने भारत के मुद्दों को प्रमुखता पर रखा था। बाइडेन 2005-2008 में भारत के साथ अहम भूमिका में थे। जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना तय हो चुका है। वॉशिंगटन की सड़कों पर बाइडेन के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। यही व्हाइट हाउस के ऊपर आप देखिए अमेरिकी झंडा किस शान के साथ लहरा रहा है। पोर्टलैंड में ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अमेरिका के 500 शहरों में क्यों भड़के लोग? व्हाइट हाउस के बाहर ब्लैक लाइव मैटर क्यों? यूएस इलेक्शन से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 पावरफुल प्रेसिडेंट। अमेरिका के पोर्टलैंड में ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। काउंटिंग रुकवाने की कोशिश पर लोग भड़क गए। प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की। हिंसा बढ़ने की आशंका के चलते पोर्टलैंड में सुरक्षा बढ़ाई गई। अतिरिक्त फोर्स तनाव वाले इलाकों में तैनात की गई। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोपों पर जबरदस्त बवाल हुआ है। पूरे अमेरिका में बोस्टन समेत 500 से ज्यादा जगहों पर लोग सड़क पर उतरे और धांधली रोकने की मांग की। अमेरिका के सिएटल में पुलिस पब्लिक के बीच भिड़ंत हुई। चुनाव में मात खाए ट्रंप के समर्थकों ने मिशिगन में भारी हंगामा किया। यहाँ मतगणना केंद्र के बाहर ट्रंप समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। ट्रंप समर्थकों ने मतदान रोकने को लेकर प्रदर्शन किया। चुनाव में धांधली की शिकायत को लेकर ट्रंप की टीम ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया के कोर्ट में शिकायतें दर्ज की गईं और दोबारा काउंटिंग की मांग की गई। विस्कॉन्सिन में बाइडेन की जीत वाली सीट पर भी रिकाउंटिंग की मांग की गई। बाइडेन और ट्रंप की जबरदस्त चुनावी जंग में सिएटल में प्रदर्शन के बीच पुलिस के साथ लोगों की झड़पें भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के उग्र तेवर की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बाइडेन को करीब 69% मुस्लिम मतदाताओं का भी समर्थन मिला। एक सर्वेक्षण के मुताबिक रिपब्लिकन को 17% मत मिलने की संभावना है। 2016 के चुनाव में ट्रंप को 13% मुस्लिमों के मत मिले थे। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर ब्लैक लाइव मैटर के होर्डिंग दिखाई दिए। स्ट्रीट पर ऐसे मुद्दे साफ नजर आए जिनका असर चुनाव पर पड़ा। जो बाइडेन जीते तो सबसे पहला काम करेंगे कि वो व्हाइट हाउस और लोगों के बीच में इस फेंसिंग को हटाएंगे। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने से जब केवल 6 कदम दूर थे, तभी से व्हाइट हाउस के पास बाइडेन समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ब्लैक लाइव मैटर स्ट्रीट पर किस कदर लोगों का हुजूम उमड़ा है। बाइडेन की जीत के साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव के दौर पर भारतीय मूल की कमला हैरिस का चुना जाना तय है। उनके पैतृक गांव तमिलनाडु के थिरुवरूर के थुलासेंद्रपरम में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। उनकी जीत के लिए 2 दिन से मंदिरों में पूजा अर्चना जारी है। इधर जातीय हिंसा की आग में कहां बेमौत मारे जा रहे हैं लोग। चीन के खिलाफ 14 देशों में चरम पर पहुंचा है गुस्सा। और जम्मू में पाकिस्तान की शर्मनाक साजिश, मजहबी बवाल और वर्ल्ड वॉर की आशंका से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 विश्वव्यापी युद्ध।
अफ्रीकी देश इथियोपिया में जातीय हिंसा की आग भड़की है। बंदूकधारियों के हमले में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरा जातीय समूह को निशाना बनाया गया, 20 से अधिक घरों को आग के हवाले कर दिया गया। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 40वें दिन भी जंग जारी है। तबाही को लेकर अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि खान केंडी इलाके के पास आर्मेनिया सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हवाई हमले भी नहीं रुक रहे हैं। अजरबैजान का साथ दे रहे तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक और आर्मेनियाई Su-25 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। अजरबैजान ने अब तक आर्मेनिया के 7 फाइटर जेट को तबाह करने का दावा किया। फ्रांस के बाद इस्लामिक आतंकवाद की आग ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड तक पहुंचती दिख रही है। खुफिया एजेंसियों ने इन दोनों देशों में आतंकी हमले को लेकर ये सनसनीखेज खुलासा किया है। खबर है कि वियना में भी बड़े हमले की साजिश रची गई है। चीन में उइगर मुसलमानों के नर्क जोन यानी कि डिटेंशन सेंटर में उइगर मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 10 लाख उइगर मुसलमान यहाँ दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे हैं। मुसलमानों की हालत यहाँ मानवाधिकार को भी तरस रही है। पैगंबर मोहम्मद पर छपे कार्टून को लेकर विवाद जारी है। फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान लोगों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। They are doing it under the banner of freedom of speech, whereas this is not freedom of speech, this is hate speech. ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैन खामनेई ने फ्रांस के पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को समर्थन देने वाले फैसले की कड़ी निंदा की है। ईरान ने फ्रांस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दलील को भी सिरे से नकार दिया है। दुनिया के विकसित देशों में चीन के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। एक सर्वे के जरिए ये खुलासा हुआ है। 14 देशों में इस सर्वे में ज्यादातर चीन के खिलाफ नकारात्मक राय है। ऑस्ट्रेलिया में 81% लोग चीन के खिलाफ राय रखते हैं। ब्रिटेन में करीब 3/4 लोगों की राय चीन के खिलाफ है। पाकिस्तान ने आतंकियों की आड़ में भारत से अघोषित युद्ध जारी रखा है। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के बड़गांव से अगवा कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ को मार डाला गया। पुलिसकर्मी का शव एक खेत में पेड़ से बंधा हुआ पाया गया। बीती रात मोहम्मद अशरफ को अगवा किया गया था। आगे बढ़ेंगे। आईएसआई के हवाले क्यों किया गया करतारपुर गुरुद्वारा? 300 हिंदुओं को कहां छू कर निकल गई मौत? क्या गिलगिट को लेकर पाकिस्तान को धोखा देने वाला है ड्रैगन? चीन पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक हिमाकत। करतारपुर गुरुद्वारा अब खुले तौर पर पाकिस्तानी आतंकियों के कब्जे में होगा। इमरान सरकार ने गुरुद्वारे का रखरखाव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से छीनकर आईएसआई के नियंत्रण वाले ईटीबीपी यानी कि इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को दे दिया है। चिंता इस बात की है कि इस बोर्ड के 9 सदस्यों में एक भी सिख समुदाय से नहीं है। पाकिस्तान में फिर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक मंदिर में तोड़फोड़ की और हिंदुओं पर हमले किए। इस्लामिक कट्टरपंथी सिंध में 300 हिंदू परिवारों की हत्या पर उतारू थे। इनकी सुरक्षा के लिए पड़ोस के 30 मुस्लिम परिवार सामने आए और उन्हें इलाके में घुसने नहीं दिया। हिजबुल मुजाहिदीन ने सैफुल्लाह मीर के मारे जाने के बाद आतंकी जुबैर अहमद वानी को कश्मीर घाटी में ऑपरेशनल चीफ कमांडर बनाया है। फारूक अहमद को उसका डिप्टी बनाया गया। लगातार कमांडरों के मारे जाने से हिजबुल कैडर के हौसले पस्त हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सुरंग वाली बड़ी साजिश जारी है। बीएसएफ ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में ऐसी ही एक बड़ी सुरंग का भंडाफोड़ किया है, जिसके जरिए पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश में लगा था। राफेल की दूसरी खेप भारत आने से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। रात 8:14 पर तीनों राफेल विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद सीधे गुजरात के जामनगर पहुंचे, जिससे वायुसेना की ताकत और बढ़ गई। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स को बधाई दी है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के युद्धपोतों की समंदर में गर्जना जारी है। मालाबार एक्सरसाइज से चीन की टेंशन बढ़ गई है। बंगाल की खाड़ी में पहले चरण की वॉर रिहर्सल में नौसेना ने अपना दमखम दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि इससे सामूहिक क्षमता और मजबूत होगी। गिलगिट बल्तिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा दिए जाने के इमरान सरकार के फैसले पर चीन ने 3 दिन के बाद चुप्पी तोड़ी है। ड्रैगन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा ऐतिहासिक है। इसका समाधान शांतिपूर्ण और यूएन चार्टर के हिसाब से होना चाहिए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद ड्रैगन ने नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। गांव वालों के मुताबिक चीन ने 5 मोर्चों पर मई महीने से ही पीएलए की तैनाती के साथ कब्जा करना शुरू किया, लेकिन ओली सरकार ने विरोध नहीं किया। ओडिशा के चांदीपुर में आज एडवांस पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। सभी 6 रॉकेट्स ने मिशन के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा। बता दें कि पिनाका स्वदेशी तकनीक से बना एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। वार पलटवार, कस्में, वादे और कांटे की टक्कर के बीच अंतिम चरण में पहुंचा बिहार चुनाव। किसने कहा 10 नवंबर को निकलेगा ईवीएम से जिन्न? और लालू परिवार पर किसने लगाए सनसनीखेज आरोप? चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्याभिषेक।
बिहार चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की 78 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। तीसरे चरण में 15 जिलों में वोट डाले जाएंगे। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ के अलावा आरजेडी और कांग्रेस की भी कई बड़ी रैलियां हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में प्रचार के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेनीपट्टी और बलरामपुर में रैली के जरिए पब्लिक से एनडीए को वोट देने की अपील करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीमांचल को भरोसा दिया है कि वो इलाके की आर्थिक प्रगति के लिए सीमांचल विकास आयोग बनाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार लोगों को ठग रही है। बिहार चुनाव के फाइनल मुकाबले के पहले चिराग ने जीत का दावा दोहराया। पत्रकारों से बातचीत में चिराग ने कहा कि बीजेपी एलजेपी की सरकार बननी तय है। सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम वो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। आरजेडी के नतीजों के बाद नीतीश का पॉलिटिकल करियर खत्म होने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, गरीब मोदी को अपना आशीर्वाद दिया है और वो आशीर्वाद ईवीएम में जिन बन के निकलेगा और ये लोग कहेंगे ईवीएम बदल लिया गया। बीजेपी का आरजेडी पर हमला जारी है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर लालू परिवार पर तंज कसा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राबड़ी देवी बताएं कि एक दिन में 8 फ्लैट बालू माफिया ने क्यों खरीदे। अंतिम चरण में बिहार के मधुबनी के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में भी वोटिंग होनी है। यहाँ कांटे की टक्कर है। यहाँ सीधा मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच होने वाला है। हालांकि प्लूरल्स पार्टी की प्रत्याशी पुष्पम प्रिया भी काफी चर्चा में है। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है, वहीं 6 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। देश के 100 स्मार्ट शहरों में शामिल इस शहर के लोग ट्रैफिक, बिजली, पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसको चुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है। सहरसा में तेजस्वी यादव विरोधियों पर खूब बरसे। उन्होंने पीएम के बयान को लेकर तीखे हमले किए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ना ही विशेष पैकेज दिया गया। और सहरसा जो शहर है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि जल जमाव से कितना परेशान रहता है। यूपी के बाद अब किस प्रदेश में बनेगा लव जिहाद पर कानून? हिंदू देवी देवताओं के फोटो छापने पर कहां हुआ है विवाद? और दिल्ली की हवाओं का जहर कब तक होगा साफ? देश भर की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता करेंगे। इसमें भारत के आर्थिक निवेश के दृष्टिकोण, संरचनात्मक सुधारों और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण पर मंथन होगा। ये बैठक शाम 6 बजे होगी। 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह बांकुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। आज वो बीएसएफ के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बाबत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। शिवराज ने कहा, प्रदेश में लव जिहाद और शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। ये पूर्ण रूप से अवैध और गैर कानूनी है। मध्य प्रदेश के देवास में हिंदू देवी देवताओं के फोटो छपे पटाखे बेचना दुकानदारों को भारी पड़ रहा है। हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने इसको लेकर कई दुकानों पर हंगामा किया और इस तरह के पटाखे बेचने पर दुकानों में आग लगाने की धमकी तक दे डाली। महोबा में लकड़ी की टाल में भयंकर आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल खाक हो गया। शहर कोतवाली इलाके में महिला जिला अस्पताल के सामने ये आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने भरतपुर के पीलूपुरा में चौथे दिन भी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को जाम किया है। आंदोलन लंबा खिंचने की आशंका को देखते हुए आसपास के गांव के लोगों ने पटरियों पर रजाई, कंबल और गद्दों का इंतजाम कर लिया है। झोला छाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगा देने पर हुई 30 साल के युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिवार वालों की पुलिस से भी झड़प हो गई। डीएम के आश्वासन के बाद परिवार के लोग शांत हुए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में भागलपुर के नवगछिया में बड़ा नाव हादसा हुआ। नाव पलटने से कई लोग डूब गए। सिर्फ 30 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला गया है। नाव पर 125 से अधिक लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण से भरी धुंध की चादर छाई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण में बड़ा हाथ पंजाब और हरियाणा में जलाई गई पराली का भी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।